यहाँ रूल ऑफ लॉ है। यहाँ प्रधानमंत्री को भी जेल जाना पड़ता है, मुख्यमंत्री को भी जाना पड़ता है, बड़े से बड़े पद पर रहने वाले लोग को जाना पड़ता है। के पाठक किस खेत की मूली हैं, उनके जिद के कारण मौत हुई है। अभी उनके ऊपर केस हो गया है। अगर केस हो गया है तो कांग्रेस संज्ञान अगर कोर्ट ले लेती है तो उन पर सजा तय है। वो भारत के संविधान का आर्टिकल 21 को नहीं समझते हैं, जो कि देश के नागरिकों का फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार का हनन सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकता है, हाई कोर्ट भी नहीं कर सकता है। तो जब मौलिक अधिकार का हनन इतने सारे बड़े लोग नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये के पाठक किस खेत के मूली हैं। कानून का शिकंजा बड़ा कड़ा होता है, धीरे धीरे कसता है। यहाँ पर डीएम लोग जस्टिफाइड है, क्योंकि उन्होंने संविधान के आर्टिकल 21 का पालन किया है। तो के पाठक जिम्मेदार होंगे अगर कहीं भी मौत हुआ है ठंड से बच्चों का, जबरदस्ती खुलवाया है के पाठक ने, तो ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर जाती है। और ये जो मुआवजा की राशि होगा उस बच्चे के परिवार को जो मिलेगा मुआवजा, उस राशि का पूरा देनदार के पाठक होंगे। शिक्षा विभाग और के पाठक का मामला से आप वाकिफ होंगे। जिस तरह से सरकारी स्कूल की छुट्टी को लेकर के डीएम, चाहे वो पटना का डीएम हो या फिर नालंदा के पाठक से भिड़े हुए थे। के पाठक का साफ कहना था कि आखिर ठंड में स्कूल क्यों बंद किया गया है। तो वहीं जो तमाम डीएम है उनका कहना था कि ठंड में बच्चे स्कूल जाते हैं तो बंद रहना चाहिए, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। मौसम को देखते हुए डीएम ने स्कूल को बंद कर दिया था। लेकिन जब खबर आई सामने कि छपरा में ठंड से कुछ लोगों की मौत हो गई है, हमारे साथ तमाम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर ये कितना सही है, कितना के पाठक ठीक है। क्या सर, क्या लग रहा है? हमारे साथ एडवोकेट अरुण कुशवाहा है, कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, ये भारत का संविधान कहता है और देश में कानून का राज है, किसी व्यक्ति का राज नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, चीफ जस्टिस किसी का राज नहीं है, रूल ऑफ लॉ है, यानी कि संविधान का राज है। और संविधान जब इजाज़त देता है डीएम को या किसी भी पदाधिकारी को कि देश के किसी भी नागरिक का जान और माल का सुरक्षा करने का जिम्मेदारी बिल्कुल पूर्ण रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार का है। अब देखिए, अभी जो आपने घटना देखा, पिछला वीडियो में हम लोगों ने कहा था कि अगर जो भी जिम्मेदार होंगे, अगर बच्चों की मौत होती है ठंड से, तो उनको मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि वो भारत के संविधान का आर्टिकल 21 को नहीं समझते हैं, जो कि देश के नागरिकों का फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार का हनन सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकता है, हाई कोर्ट भी नहीं कर सकता है, केंद्र सरकार भी नहीं कर सकता है, और राज्य सरकार भी नहीं कर सकता है। तो जब मौलिक अधिकार का हनन इतने सारे बड़े लोग नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये के पाठक किस खेत के मूली हैं। इसलिए इनको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। मुजफ्फरपुर या छपरा में, कहीं भी बिहार में किसी भी जिला में अगर ठंड से जबरदस्ती खुलवाया है के पाठक ने, तो ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर जाती है। और ये जो मुआवजा की राशि होगा उस बच्चे के परिवार को जो मिलेगा मुआवजा, उस राशि का पूरा देनदार के पाठक होंगे। के पाठक जिम्मेदार है? हाँ, बिल्कुल, पूरी तरह से। और मुजफ्फरपुर में हमारे वकील भाई ने केस भी किया है, और उस केस में संज्ञान भी होने जा रहा है। कॉग्निजेंस होगा, उनको समन होगा, वारंट होगा, और हो सके कि मुआवजा देने का भी निर्देश होगा। जेल भी जा सकते हैं? जेल भी जाने की संभावना बन सकती है। संभावना इसलिए हाँ, बिल्कुल है। क्योंकि ये जानते हुए कि ठंड में बच्चा मर सकता है, उसकी जान जा सकती है, और संविधान आपको अधिकार दिया हुआ था कि अगर मरने की स्थिति है ठंडक से, तो आप उसको बंद कर सकते हैं, तो बंद करना चाहिए था। यहाँ पर डीएम लोग जस्टिफाइड है, जहाँ बंद किया है वो लोग जस्टिफाइड है, क्योंकि उन्होंने संविधान के आर्टिकल 21 का पालन किया है, वो फंडामेंटल राइट है। तो के पाठक जिम्मेदार होंगे अगर कहीं भी मौत हुआ है ठंड से बच्चों का, तो उसके मुआवजा का देनदार हम मांग करते हैं भारत के प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से और बिहार के मुख्यमंत्री से कि उनको जिम्मेदार ठहराइए। जेल भी जा सकते, क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती खुलवा दिया है। जेल भी जा सकते हैं इस मामले में? बिल्कुल, क्यों नहीं। उन पर अगर लाइबिलिटी तय हो जाएगा, कॉग्निजेंस हो जाएगा, तो उनके जिद के कारण मौत हुई है, तो वो क्यों नहीं जिम्मेदार होंगे। यहाँ रूल ऑफ लॉ है, यहाँ प्रधानमंत्री को भी जेल जाना पड़ता है, मुख्यमंत्री को भी जाना पड़ता है, बड़े से बड़े पद पर रहने वाले लोग को जाना पड़ता है। के पाठक किस गली के
किस खेत की मूली है। इसलिए कानून के राज को कोई भी अपने हाथ में लेगा तो वो जिम्मेदार होगा, और कानून का शिकंजा बड़ा कड़ा होता है, धीरे धीरे कसता है। धीरे धीरे कसता है। सर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, इनसे भी जानेंगे कैसे देख रहे हैं। पहले डीएम और फिर जो के पाठक हैं अपर मुख्य सचिव, दोनों में आपस में भिड़ंत होती है कि आखिर आप स्कूल क्यों बंद किए हुए हैं, और फिर मौत हो गई ठंड से। सर इसमें एक ही बात है कि साहब के पाठक ही सुप्रीम नहीं है। उनको उनके वजह से अगर बच्चे की मौत हुई है तो उन सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर जाता है, और उस हिसाब से उन पर जो है जो भी कानूनी प्रक्रिया है उन पर होना चाहिए, और लड़का को जो मौत हुआ है उसके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। तो हम लोग का वकीलों की मांग है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की मांग है कि साहब ये जो हुआ है ये नाजायज़ हुआ है, और नाजायज़ को राहत बच्चे के परिवार को मिलना चाहिए। तो जेल भी हो सकती है के पाठक की इस मामले में? जब कॉग्निजेंस होगा तो जेल भी होगा। Confirm? कंफर्म कैसे करते, वो तो कानून पर कॉग्निजेंस होती है तो कंफर्म हो सकती है। हाँ कंफर्म हो सकती है। देखिए, और भी एडवोकेट्स हैं, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम विनोद कुमार गुप्ता। कैसे देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, ठंड से मौत हो गई बच्चों को, कौन जिम्मेदार है? अभी जो फिलहाल के पाठक जी अखबार के सुर्खियों पर छाए हुए हैं, और उन्होंने जो यह फरमान जारी किया कि ठंड में स्कूल खुलवाने का काम किया, यह सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जिलाधिकारी के अधीन होता है, और जिलाधिकारी ने जो आदेश देते हैं वही सर्वोपरि होता है। अभी संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जो कहा गया है, जो अधिकार जिसको दिया जाता है उसका पालन उसको करना चाहिए। लेकिन के पाठक के हठधर्मी के कारण अगर ठंड में, इस ठंड में, भरी ठंड में अगर कहीं भी किसी बच्चे की मौत होती है तो उसका जिम्मेवार के पाठक होंगे। और अभी हमारे भाई अरुण कुशवाहा जी ने जो बताया कि अभी उनके ऊपर केस हो गया है, अगर केस हो गया है तो कांग्रेस संज्ञान अगर कोर्ट ले लेती है तो उन पर सजा तय है। तय है, जेल जा सकते हैं। अब जब सजा होगी तो तय होगी कि हाँ भाई जेल जा सकते हैं, काहे नहीं जा सकते। कानून सर्वोपरि है, आदमी सर्वोपरि नहीं है। वह हिंदुस्तान का संविधान है। हाँ जी, हिंदुस्तान का संविधान कहता है उस संविधान के तहत सभी को चलना है, और सभी को उसके कायदे कानून में रहना है। अच्छा, के पाठक को पावर कहाँ से आता है? अधिकारी से लड़ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लड़ जाता है, आखिर क्यों? के पाठक अच्छे काम भी किए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। के पाठक ने जो बिहार में जो एजुकेशन था उसमें सुधार लाने का काम किया है, इसलिए मैं उन्हें सराहना का पात्र मानता हूं। लेकिन यह जो बिहार में भी शीतलहरी की ठंड पड़ रही है, उसमें मैं कहूंगा कि के पाठक जी आप हालात को देखते हुए उस तरह से काम करें कि बच्चे को नुकसान ना हो, और जिलाधिकारी का जो अधिकार है उसका अधिकार को हनन न करे। यह हमारी देखिए, तो के पाठक फंस सकते हैं इस मामले में। के पाठक फंसे हुए हैं, पूरी तरह से पूरा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चूंकि उन्होंने जिद करके, अगर उनके ऊपर वाले अफसर ने भी उन पर दबाव बनाया है तो वो भी जिम्मेदार होंगे। लेकिन खुले रूप से तो इन्हीं को आगे कर दिया है लोगों ने, चाहे ऊपर के भी अफसर दबाव बनाए हों खोलने का, लेकिन खुले रूप से, मुक्त रूप से आदेश जो जारी किया है के पाठक ने ही किया है। इसलिए मुजफ्फरपुर के कोर्ट में जो हमारे लर्नेड फ्रेंड एडवोकेट ने जो केस किया है उसमें सम्मन होगा, वारंट होगा, जेल जाने की भी नौबत आ सकती है, बेल लेना पड़ेगा। हर तरह से उन्होंने गलत काम किया है, संविधान को, कानून को हाथ में लिया है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी उन पर होगी। बच्चे की मौत की जिम्मेदारी उन पर फिक्स होगी और उनको सजा होगी। तो देखिए, के पाठक सरकारी स्कूल की छुट्टी के मामले में फंस सकते हैं, क्योंकि बच्चों की मौत हो गई है और वो सीधा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पूछे थे कि आप ठंड में आखिर स्कूल क्यों बंद किए हुए हैं। तो इस मामले में उनके ऊपर, के पाठक के ऊपर मुजफ्फरपुर में एडवोकेट ने केस भी किया है। आखिर क्या वो जेल जा सकते हैं ये समय बताएगा, लेकिन इस मामले में फंसे हुए तमाम सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के एडवोकेट्स हैं जो साफ बोल दिए हैं कि के पाठक निश्चित तौर पे जेल जा सकते हैं जब केस ट्रू हो जाएगी। तो बहरहाल अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें, फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।